इंडिया मेरी जो शहीद इंडिया मेरी अब हम चलते हैं आज के प्रोग्राम की ओर। आज का ये प्रोग्राम जिसके इस्तकबालिया कमेटी की चेयरमैन है बेगम साहिबा शाहिदा खान निज़ामी, और आज के प्रोग्राम को जिन्होंने अपने तमाम मिलने वालों के साथ शाना बशाना मेहनत से मुशक्क़त से परिश्रम करके सजाया है, जनाब रईस खान, शकील खान, खुर्शीद निज़ामी, तहज़ीब निज़ामी, अनवर खान, सलमान खान निज़ामी, आफ्ताब निज़ामी। ये वो नाम है जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, पूरे भारत में हर जगह कार्यक्रम का आयोजन करके मुंबई जैसे महानगर का नाम रोशन कर रहे हैं। जनाब इदरीस निज़ामी टीम के ये सभी कैप्टन हैं, और आपका अपना मुंबई महानगर दामोदर हॉल में ये 999वां प्रोग्राम है कौमी एकता का। 999 बताइए, 999 प्रोग्राम इदरीस निज़ामी 40 साल से यही कार्य कर रहे हैं। इनका काम है दिलों को मिलाना, और इदरीस निज़ामी का आज का 999वां प्रोग्राम है इंडिया मेरी जान, भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति, और मुंबई नहीं पूरे इंडिया आर्टिस्टों के आप प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है इदरीस निज़ामी। माननीय श्री इज्जत माब आली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब, इदरीस निज़ामी दिल्ली में, कलकत्ता में, यूपी में और राजस्थान में, गुजरात में, हम हर जगह जाते हैं, वहाँ अवार्ड देते हैं। वहाँ जो लोग कुशल कार्य कर रहे हैं जनता के बीच, ऐसे लोगों को कम से कम 50-60 लोगों को हर स्टेट में, हर प्रांत में इदरीस निज़ामी साहब ये 40 साल से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे इदरीस निज़ामी साहब की आवाज़ पर मुल्क में, देश में किसी भी प्रांत में कोई कलाकार हो, इदरीस निज़ामी साहब का फ़ोन जाता है, वो कलाकार मुंबई चला आता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के लिए हर कलाकार ने अपने को यहाँ लिख के रखा है, जब भी आप बुलाएंगे हम चले आएंगे। तो क्योंकि इदरीस निज़ामी साहब देश का काम कर रहे हैं, लोग राष्ट्रीय एकात्मता में बहुत कम लोग इंटरेस्टिंग रखते हैं, लेकिन ये इदरीस निज़ामी साहब का सिर्फ एक ही कहना है कि देश और देशवासी हम सब मिलजुल के तभी रहेंगे, हमारे बीच में से सारी बाधाएं खत्म होगी। और इसीलिए कभी गवर्नर साहब, कभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे प्रोग्राम में हर जगह आए हैं। दिल्ली में हमने प्रोग्राम किया था। दिल्ली में हम साल में 3 बार दिल्ली जाते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश जाते हैं, देश के हब। लीजिए इदरीस निज़ामी साहब आ चुके हैं, और हमारे आज के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट इज्जत माब आली जनाब। खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए, खड़े होकर तालियों से, खड़े होकर फूल लुटाता, खुर्शीद निज़ामी फूल लुटाओ, खुर्शीद निज़ामी शकील फूल लुटाओ, फूल लुटाओ, बर्दाश्त करो। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। तालियां बजाइए। डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब, हिज एक्सलेंसी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड का हम इस दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। जोरदार तालियां। ये ना दिल से, डॉक्टर साहब, ये ना दिल से, ना जिगर से, ना हुनर से पैदा, ये ना दिल से, ना जिगर से, ना हुनर से पैदा,
इल्म होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। मेरा दावा है जिंदगानी में वो कभी ठोकरे ना खाएगा। शेर दोहराइए, क्या कहा हमने? मेरा दावा है जिंदगानी में वो कभी ठोकरे ना खाएगा, और जिसने माँ बाप की दुआ ली है वो बुलंदी जरूर पाएगा। क्या बात है। दोस्तों, 26 फरवरी को इसी हॉल में कौन आए थे? जोर से नाम लीजिए। आली जनाब राम नरेश यादव साहब, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। खुदा के करम से महामहिम आली जनाब इज्जत मुआब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब को भी बहुत लंबे अरसे से हम जानते हैं। जोरदार तालियां। हमारा भोपाल से क्या रिश्ता है? हमारी बेगम शाहिदा खान निजामी, जिन्होंने फिल्म उमराव जान में गाया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कारपोरेटर रही। शाहिदा खान के लिए जोरदार तालियां। शाहिदा खान निजामी शकीला बानो भोपाली की सगी भांजी हैं। शाहिदा खान तशरीफ लाइए। बेगम शाहिदा खान तशरीफ लाइए। सबसे पहले महामहिम से मिलिए। जोरदार तालियां। सबसे पहले राष्ट्रीय गान सबसे पहले बेगम शाहिदा खान पेश करने से जा रही हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की।
मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।
करम कीजिए मौला, करम 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 कीजिए मौला। जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला, तस्कीन कहाँ तेरे दर के सिवा मौला। इस दुनिया पे एक तेरी करम का साया मौला, दामन कहाँ फैलाए, तेरे दर के सिवा मौला। मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मंगल भवन अमंगल हारी,
थैंक यू, शुक्रिया। हम महफिल आवाज बढ़ा, हम आप सभी हजरात का इस्तकबाल करते हैं, जोरदार तालियां। हजरत अजमेरी बाबा तशरीफ लाए, जोरदार तालियां हम बाबा जी का इस्तकबाल करते हैं। हजरत सैयद चिंगारी बाबा साहब तशरीफ लाए, जोरदार तालियां। हजरत तशरीफ लाए लखनऊ से, आप लोग खड़े होकर जरा वो कर ली, लखनऊ से तशरीफ लाए, जोरदार तालियां। इस महफिल में हिंदुस्तान के बहुत आला दर्जे के लोग तशरीफ फरमा है। आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्हें आली जनाब इज्जत मुआब हिज एक्सलेंसी मध्य प्रदेश साहब आली जनाब राम नरेश यादव साहब ने 26 फरवरी को जिन्हें अवार्ड से नवाजा था, आज आली जनाब इज्जत मुआब हिज एक्सलेंसी डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब गवर्नर ऑफ उत्तराखंड सर्टिफिकेट से नवाजेंगे, जोरदार तालियां। वो कौन हजरात हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक के चेयरमैन एम नरेंद्र, जोरदार तालियां। जनरल मैनेजर इंडियन ओवरसीज बैंक के सोनी साहब के लिए जोरदार तालियां। चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स अबरार साहब खड़े हो जाइए, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के लिए अबरार अहमद साहब के लिए जोरदार तालियां। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सुवचम राम साहब के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे वो लोग हैं कि आली जनाब राम नरेश यादव साहब ने अवार्ड दिया था और इज्जत मुआब आली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब के दस्ते मुबारक से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जोरदार तालियां। फिल्म राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, अरे खड़े हो जाओ, फिल्म राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अरविंद अरोड़ा के लिए जोरदार तालियां। हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील पूरी दुनिया में जाने जाते हैं मिस्टर बीपी पांडे साहब के लिए जोरदार तालियां। आज हम जिन्हें अवार्ड से सम्मानित करेंगे, आली जनाब कमिश्नर ऑफ पुलिस तशरीफ ला रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त बॉम्बे पुलिस कमिश्नर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। लाइए डॉक्टर साहब को। यहां जज भी बैठे हैं, यहां सीबीआई वाले भी हैं, यहां इंटेलिजेंस वाले भी हैं। वो हमारे सब दिल के दोस्त हैं, जिगर हैं। अबरार साहब जब IRS हुए थे तब के हैं। सीपी साहब तशरीफ लाइए, जोरदार तालियां। अशोक सिन्हा साहब सीनियर IAS तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तालियां। अशोक साहब आगे आइए, आगे आइए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अशोक सिन्हा साहब, अशोक सिन्हा साहब आइए, आप आइए, आइए तशरीफ लाइए, आइए, आइए। अशोक सिन्हा साहब वो हैं कि जिनके हमारे गांव में ससुराल है। अशोक सिन्हा साहब के ससुर हिंदुस्तान के पहले DG महेंद्र सिंह गंगवार साहब, महेंद्र सिंह गंगवार साहब और हमारे वालिद साथ के पढ़े थे। और हमारा गांव सलमान खुर्शीद साहब का ये गांव है, ये आली जनाब रंजना सिन्हा साहिबा का है और ये हमारा है। अशोक साहब हमारे बहनोई भी हैं, जोरदार तालियां। आज हम इतनी खुशी है डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए, हम समझते हैं कि आज ईद का दिन है, जोरदार तालियां। आज हम जिन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं
वो आ जाइए। आली जनाब नसीर पठान साहब, जोरदार तालियां। आली जनाब दिनेश जायसवाल साहब, जोरदार तालियां। आली जनाब दिनेश जायसवाल साहब, जोरदार तालियां। दिलीप कुमार साहब के छोटे भाई असलम खान साहब तशरीफ लाए, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। असलम खान साहब हमारे प्रोग्राम में दिल्ली भी जाते हैं। असलम साहब आइए, जोरदार तालियां, जोरदार। असलम खान साहब को अवार्ड से नवाजा जाएगा। दिलीप कुमार साहब के छोटे भाई असलम खान साहब, आइए आइए, तशरीफ लाएं। आप अपना हटा लीजिए। असलम खान साहब के लिए जोरदार तालियां। आली जनाब अशोक सिन्हा साहब तशरीफ लाइए, जोरदार तालियां, जोरदार। जल्दी जल्दी ला दो। आली जनाब अशोक सिन्हा साहब तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अरे आली जनाब अशोक सिन्हा साहब सीनियर IAS, जोरदार तालियां, जोरदार। अबरार अहमद साहब चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स तशरीफ लाइए, जोरदार तालियां। बंबई चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स अबरार अहमद साहब, जोरदार तालियां। आली जनाब अबरार अहमद साहब बंबई के चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आली जनाब सैयद इकबाल साहब जल्दी तशरीफ लाइए, जोरदार तालियां, जोरदार। जल्दी से आ जाइए, जिसका नाम लेते हैं फौरन आ जाइए। अब हम हिंदुस्तान के उन लोगों का नाम लेने जा रहे हैं जिन्हें इंडिया में, डॉक्टर साहब अब इंडिया के उन लोगों का नाम लेंगे हम जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। सैयद शहजाद अब्बास, जोरदार तालियां। ये कैप्टन है भारत के पतंग के। अरे जोरदार तालियां बजाइए, ये भारत का। आइए, इनके प्रेसिडेंट दिलीप कपड़िया साहब, जोरदार तालियां। आइए, ये शहजाद अब्बास सैयद साहब, आइए। हाँ जी, ये भारत का, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया सैयद साहब ने, जोरदार तालियां, जोरदार। दिलीप कपड़िया साहब प्रेसिडेंट, आइए, जोरदार तालियां, जोरदार। बोलिए बोलिए, आने तो दी जाए तो। वाह 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 वाह, जोरदार तालियां। सैयद अब्बास साहब हमारे 40 साल पुराने दोस्त हैं, जोरदार तालियां। रशीदा खातून और पतंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दिए महामहिम को, वाह वाह। महामहिम की खिदमत में पेश कर रहे हैं, जोरदार तालियां, जोरदार। बोलिए बोलिए, हाय हाय हाय, हाँ रहे कमिश्नर पुलिस तशरीफ ला रहे हैं, बोलिए। मैं हाजिरीन से गुजारिश करूंगा जो हजरात वहाँ पर खड़े हुए बैठ जाएं, जो हमारे मेहमान आ रहे हैं कमिश्नर उनको आगे पुलिस बताइए। मुंबई तशरीफ ला रहे हैं। बॉम्बे पुलिस कमिश्नर जनाब डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर जनाब डॉक्टर सत्यपाल सिंह। आली जनाब डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब तशरीफ लाइए। डॉक्टर साहब
तशरीफ लाइए, आइए आइए डॉक्टर साहब। पूरी आलम में जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हाँ आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए तशरीफ लाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर सतपाल सिंह साहब, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर। बेगम साहबा, आली जनाब, बच्चों एक कुर्सी इधर ला के डालो। डॉक्टर सतपाल सिंह साहब, डॉक्टर साहब, आली जनाब हिज एक्सेलेंसी को हम ये बताना चाहते हैं, अर्ज करना चाहते हैं कि डॉक्टर सतपाल सिंह से हमारा क्या रिश्ता है। डॉक्टर सतपाल सिंह साहब, डॉक्टर सतपाल सिंह साहब, डॉक्टर साहब क्या हैं, जब आप आईपीएस बनकर आए 81 में, 80 जोरदार तालियां। तो हमारा डीजी ऑफिस में प्रोग्राम था और डॉक्टर सतपाल सिंह साहब से हमारी पूरे बैच से मुलाकात हुई। डॉक्टर सतपाल सिंह ने पहले ही कहा कि हम तो आज से आपके दीवाने हो गए। मुझे याद है, मेरी मां ने कहा था, याद है तो अब आपकी बेगम। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। डॉक्टर सतपाल सिंह साहब की बेगम। हमारा वो दिन और आज का दिन, अल्लाह का इतना करम है, ये हिंदुस्तान के डॉक्टर साहब वो पुलिस कमिश्नर बंबई है कि कमाल है। ये डीसीपी रहे यहां, जरा चुप रहिए आप लोग, बिल्कुल चुप रहें, हमारे जज्बात आने दीजिए, ताकि डॉक्टर सतपाल सिंह साहब का कौमी एकता में बहुत बड़ा हाथ है। जोरदार तालियां। ये वो इंसान है। ये डीसीपी जब तशरीफ रखते थे बांद्रा में, फिर एडिशनल हुए, फिर क्राइम के ज्वाइंट हुए, फिर आईजी कोकन हुए, ट्रेनिंग के वहां पहुंच गए नासिक। जोरदार तालियां बजाते रहिए। कोई बता पाएगा ऐसा? सीधे नागपुर कमिश्नर हो गए। ये हिंदुस्तान के वाहिद आदमी है। फिर पूना कमिश्नर हो गए। जोरदार तालियां बजाते रहो भाई। जब डॉक्टर साहब नागपुर के कमिश्नर हुए, उनका हमारा ये रिश्ता है कि डॉक्टर साहब हमारे छोटे भाई हैं। जोरदार तालियां। डॉक्टर साहब ने कहा कि नागपुर कब आ रहे हैं? हमने कहा जब कहिए, जब आए, जब कहिए। अल्लाह की कसम, ये कहते 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 पूना के सीपी बन गए। पूना तशरीफ लाए। उन्होंने कहा भाईजान अब कब आएंगे आप? आपको याद है कमिश्नर साहब, ये इनकम टैक्स कमिश्नर सुबच्चन राम साहब बहुत अच्छे शायर हैं। डॉक्टर साहब ने वहां प्रोग्राम रखे, माशाअल्लाह 9 प्रोग्राम रखे पूना कमिश्नर के उसमें। जोरदार तालियां। ताकि ये कौमी एकता में हमारा बड़ा साथ दिया है। खुदा से हम दुआ करते हैं कि बंबई में और पूरे हिंदुस्तान में सुकून, अमन, चैन और अमन रहे। ये है डॉक्टर सतपाल सिंह साहब के पास हम परसों फोन किए, परसों ही तो गए थे, हम आ जाइए। आली जनाब महामहिम की बातें 2 घंटे हुई माशाअल्लाह। तालियां बजाते रहिए। आली जनाब ये वो इंसान है कि जिन्हें दिल से कभी नहीं भुलाया जा सकता है। हमारा रिश्ता जो है किसी कमिश्नर से रिश्ता नहीं है, इंसानियत से था, है, रहेगा। ये हमारा रिश्ता है। अब हम आली जनाब बीपी पांडे साहब को दावत दे रहे हैं
कि स्टेज पर तशरीफ लाए याद राजीव गांधी से आपको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील आली जनाब बीपी पांडे साहब, आली जनाब डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आइए आइए। वाह वाह वाह। और ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, लीजिए भाभी, आइए। वाह वाह। आली जनाब, अब आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम सुना है? अरे बोलो, जोर से बोलो। बैंक का सुना है? वो ही आ जाए स्टेज पर, हाँ जी। तशरीफ लाइए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आइए। मिस्टर सुरेश भाई कोटक, जोरदार तालियां। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ये शॉल क्या चाहिए? अवार्ड। आइए कोटक साहब, शुक्रिया। आइए। अब हम हिंदुस्तान के डॉक्टर साहब, दुनिया में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो कलाकार इस महफिल में मौजूद हैं। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, ये सुना है? अरे जोर से बोलो जल्दी। उसके हबीब साबरी तशरीफ लाइए। तीनों का नाम ले दो। आली जनाब हबीब साबरी, रशीदा खातून, डॉक्टर साहब, तीनों का नाम ले। फिल्म पुतली बाई, फिल्म पुतली बाई से रशीदा खातून। बड़ा लुत्फ था जब को आ रहे थे हम। तुम जल्दी जल्दी आती जाइए। यूसुफ आजाद, जल्दी। मिस्टर यूसुफ आजाद, आइए। आपको याद राजीव गांधी से नवाजा जा चुका है, सर्टिफिकेट देकर आपको नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। लीजिए, आइए इधर आइए। ये रशीदा खातून है, फिल्म पुतली बाई वाली। हबीब साबरी, जल्दी आ जाइए। यूसुफ आजाद, सबके बाद में आते हैं अब लोग। हाँ, आ जाइए, जल्द जल्द आ जाइए। के सोनी साहब तशरीफ लाइए। इंडियन ओवरसीज बैंक के जनरल मैनेजर यूसुफ भाई को भेजो। के सोनी साहब, जनरल मैनेजर इंडियन ओवरसीज बैंक। जोरदार तालियां, जोरदार। इंशाल्लाह मिलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ बैठिए। जोरदार तालियां। हम आली जनाब इज्जत मुआब नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं हम। जोरदार तालियां। बैठिए 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 बैठिए। लाइए, आओ ला। महामहिम की खिदमत में
बजाते रहो। महामहिम की खिदमत में यूसुफ भाई को दे दो प्रमाण पत्र। यूसुफ भाई का प्रमाण पत्र दे दीजिए। आली जनाब डॉक्टर सतपाल सिंह को महामहिम, जोरदार तालियां। बेगम शाहिदा खान आइए, बेगम डॉक्टर सतपाल सिंह साहिबा की खिदमत में गुलाए अकीदत पेश करिए। आइए, जल्दी आइए। जोरदार तालियां। यूसुफ आजाद साहब, दुनिया में भारत का नाम आज रोशन किया यूसुफ आजाद साहब, जोरदार तालियां। ये जोरदार तालियां, वाह 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 वाह। आइए, देर मत करना, तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हो गया, शुक्रिया। सजाओ देश को अपने, ये हिंदुस्तान है अपना। सजाओ देश को अपने, ये हिंदुस्तान है अपना। हमें रातों को आता है इसी तरह का सपना। एक एक शेर हमारा गौर से सुनिए। सजाओ देश को अपने, ये हिंदुस्तान है अपना। हमें रातों को आता है इसी तरह का सपना। भगत सिंह, नेहरू चाचा और गांधी ने कहा यह है, हमारे देश का हर नौजवान सच्चा सिपाही है। यहां का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है। आदाब आदाब आदाब। है हिंदुस्तान। हम बेगम की बात बहुत मानते हैं। हाँ, जो बेगम की बात मानता है वो बहुत तरक्की करता है। और फिर भोपाल वाले यहां तशरीफ रखते हैं तो क्या आलम होगा। डॉक्टर साहब, हमने बेगम शाहिदा खान से एक दिन घर में कहा कि चाय बनाइए। बेगम ने कहा, अरे वो क्या लाई थी बना के नौकरानी। हमने कहा नहीं, आप बनाइए। गई, इनके बाल बिखर गए। देखिए शेर क्या कहा है। आप लोग ये शेर याद कर लें तो कभी बीवी नाराज नहीं होंगी। बाल बिखर गए बेगम के। हमने शेर कहा, उनकी रेशमी जुल्फें इस तरह सवारी हैं। क्या कहा? उनकी रेशमी जुल्फें इस तरह सवारी हैं और खूबियां हैं सब इनकी, गलतियां हमारी हैं। हमने कहा आपकी खूबियां हैं सब गलतियां हमारी। ये बेगम शाहिदा खान वो हैं। बता दें? अरे बता देंगे, हम बताएंगे जरूर, जरूर बताएंगे। बेगम शाहिदा खान की फिल्म रिलीज हुई। हम सच बात करते, बिल्कुल सच से गुजरते हैं, अल्लाह का करम है। बेगम शाहिदा खान की फिल्म उमराव जान रिलीज हुई। हमारे अनाउंसर एहसन जाफरी साहब, हम अखबार में पढ़ा इनकलाब में, हमने कहा बेगम शाहिदा खान है, ये है तो बहुत खूबसूरत, गाना कैसा होगा। डॉक्टर साहब गए, हम 200 का टिकट लिया। वो जमाने बेगम 7,600 रुपए थे, हमने सब इनाम दे दिए। बेगम ने देखा ही नहीं कौन है। हमने जाफरी से क्या मुलाकात तो कराओ। जाफरी ने मुलाकात कराई। का ये इदरीस निजामी है डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये वो सिंगर हैं दुनिया की कि जिन्हें हिंदुस्तान के कलाकार सुनने आते हैं। ये वो शाहिदा खान है। जोरदार तालियां। बेगम शाहिदा खान
को आज सुनने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े कलाकार, हाँ जी, कलाकार आए हुए हैं यहाँ। शाहिदा खान ने क्या कहा, बहुत सुनने की बात है, होंगे। हमने कहा होंगे तो पसंद नहीं है हमें। ये तो बड़ी गुरूरन है भैया, ये तो भोपाल की है भैया। भोपाल वाले तो बड़े मोहब्बत वाले होते हैं, ये गुरूर वाले कहाँ से आ गए। तो डॉक्टर साहब, इनका प्रोग्राम भोपाल में ही था, हम भोपाल गए सुनने। भोपाल के सुनने के बाद मैं क्या बोलूं, शाहिदा खान ने हमें सुना, तो डॉक्टर साहब 19 दिन के अंदर शादी हो गई शाहिदा खान से। जोरदार तालियां। ये शाहिदा खान है, अल्लाह का इतना करम है। अब हम बंबई कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन साहब को स्टेज पर आने की दावत दे रहे हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हम जो लिख देते हैं, खंडेलवाल साहब, जी हाँ, डॉक्टर खंडेलवाल साहब, हिंदू अवार्ड लाओ। डॉक्टर खंडेलवाल साहब, निजामुद्दीन राइन साहब, कुरैशी साहब बंबई शहर के, हैदर कुरैशी आ जाइए। हैदर राइन साहब, हाँ, जोरदार तालियां जी। आइए, ले लो, आ जाइए। राइन साहब, अभी जो जो अवार्ड वाले हैं कोई बचा तो नहीं है। आली जनाब सुबचन राम साहब, आइए। ये नहीं, आपका सर्टिफिकेट, आइए जल्दी। कमिश्नर इनकम टैक्स, अरे वाह भाई वाह, आपका अवार्ड यादें राजीव गांधी, आपको जनार्दन द्विवेदी साहब और सलमान खुर्शीद साहब, डॉक्टर बलराम जाकर साहब ने दिल्ली में यादें राजीव गांधी 2012 में, ये कमिश्नर इनकम टैक्स बॉम्बे सुबचन राम जी, आइए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अगर किसी का नाम बदल जाए तो वो हैं, सब ले लीजिएगा अपने अपने नाम के। जोरदार जी, हाँ जी, हाँ, आइए। ये डॉक्टर साहब बेगम शाहिदा खान के खास डॉक्टर हैं। जोरदार तालियां। ये भोपाल के रहने वाले हैं जी, भोपाल से। बताओ महामहिम को, ये बहुत बड़े हिंदुस्तान के डॉक्टर हैं। जोरदार तालियां, जरा हमारे भी फोटो, जोरदार तालियां। आइए जी, फोटो ले लो, ले लो। ये फोटो लेना चाहते हैं आपके साथ, अच्छा है, हाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। इंडिया मेरी जान हम सुनाने जा रहे हैं। जोरदार तालियां। हाँ, रख दो, यहीं रखे रहने दो, यहीं रखे रहने दो। ये इसमें रख दीजिए, ये सब इसमें रख दीजिए, सब हाँ, रख दीजिए। हाँ हाँ, आप हेलो, निजामी साहब, या जोरदार तालियां बजाएं निजामी साहब के लिए। बाहर फुल बरसाओ। शॉल और कर रहे हैं, या जोरदार तालियां हो जाए निजामी साहब और शाहिदा खान जी के लिए। आपका दोस्त जूनियर जॉनी लीवर का नमस्कार। डॉक्टर साहब इजाजत
हमारी तरफ देखिए महामहिम, महामहिम साहब हमारी तरफ देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब, आली जनाब डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब, कमिश्नर साहब कुर्सी आगे बढ़ाइए, हमारी तरफ देखिए कि हमने लिखा है डॉक्टर साहब, ये कंपोजिशन भी हमारी है और गा भी हम रहे हैं। इंडिया मेरी जान जान जान, इंडिया मेरी जान जान जान, इंडिया मेरी जान जान, तालियां बजाइए। इंडिया मेरी जान जान, इंडिया मेरी जान जान, इंडिया मेरी जान जान, इंडिया मेरी जान जान जान, इंडिया इंडिया मेरी जान, इंडिया मेरी जान जान जान, इंडिया मेरी जान जान, इंडिया मेरी जान 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 जान जान, इंडिया देश में अपने अब हमारे हम पिछले 32 साल से आज इंडिया सिंगर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम सबका इस्तकबाल करते हैं, जोरदार तालियां।
ये है हिंदुस्तान, इंडिया मेरी इंडिया मेरी जान, इंडिया मेरी जान, इंडिया मेरी जान, इंडिया मेरी जान, इंडिया मेरी महामहिम साहब, ये जो हम आवाज से कह रहे हैं, ये फने मुसीबी में जैसे किसी वकील ने PGDL कर दिया हो, किसी IAS ने IPS, किसी IPS ने IPS पास कर लिया हो, किसी IAS ने IAS पास कर लिया है, तो खुदा के करम से संगीत में हमने पास कर लिया है। तालियां। ये फिल्म फिजा से है, ये देखिए, ये फिल्म फिजा से है। हबीब साबरी, जोरदार तालियां। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली। इंडिया मेरी जान, 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 इंडिया मेरी जान, इंडिया मेरी जान, फिल्म डायरेक्टर तनवीर खान साहब, एजाज साहब, योगाई से एजाज अहमद साहब तशरीफ लाए। एजाज साहब, हम आपको सम्मानित करेंगे। इंडिया मेरी जान, 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 इंडिया मेरी जान, 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 इंडिया। UNI से जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एजाज अहमद का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। एजाज अहमद, आपको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तनवीर खान, फिल्म डायरेक्टर BN सालवे साहब, तनवीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। अब हम चाहेंगे कि कलाकार हैं बेगम शाहिदा खान, महामहिम, आप डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए। जोरदार तालियां। हम चाहेंगे हम चाहेंगे कि जनाब डॉक्टर सतपाल सिंह साहब अपने अल्फाजों से हमें नवाजें। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महामहिम जी डॉक्टर कुरैशी जी और सभी मेहमान, अपने देश के, हिंदुस्तान के बड़े प्रसिद्ध शायर श्री इदरीस भाई निजामी, बेगम खान और सभी कलाकार। राम बच्चन सिंह जी बैठे हैं अभी भी, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। एक तो बड़ा सबसे अच्छा काम जो है इदरीस भाई ने किया
एक तो हिंदुस्तान को इंडिया बनाने में इनका बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान को इंडिया बना रहे हैं वो, और ताली बजाना सिखा दिया। ताली बजाते बजाते भी आप थक गए होंगे, लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि ताली बजाने से बड़ा एक्यूप्रेशर होता है, ताकि आप सो नहीं पाएंगे, आपको जो है थोड़ा एक्सरसाइज भी साथ साथ होती रहेगी। तो ये सो बहुत बड़ा जो है उनका योगदान है आप लोगों को ताली बजाना सिखाने में और हिंदुस्तान को इंडिया बनाने में। तो मैं तो अपने देश के अंदर कौमी एकता के लिए इदरीस भाई निजामी जो है पूरे हिंदुस्तान में बड़े प्रसिद्ध हैं। केरल से लेकर के कश्मीर तक सब लोग उनको, आसाम से लेकर के आसाम और गुजरात और राजस्थान तक सभी उनको जानते हैं। और उन्होंने जो अपने उसके, मुझे लगता नहीं साल भर में कम से कम 50 प्रोग्राम तो करते होंगे, 50 प्रोग्राम करते हैं। तो ऐसे कलाकारों को इस देश को ज़रूरत है, क्योंकि आज अपने देश में सबसे बड़ी अगर समस्या यही है कि कौमी एकता पर प्रश्न चिन्ह कभी कभी लगते हैं। ऐसे कलाकार अगर देश के अंदर रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, कौमी एकता बनी रहेगी। और जहाँ कौमी एकता बनी रहेगी वहीं शांति रहेगी, और जहाँ शांति बनेगी वहीं देश की समृद्धि होगी, सब प्रकार की सामर्थ्य वहाँ पर बढ़ेगी। तो इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इदरीस भाई निजामी की रजा लेता हूँ। तो मुझे थोड़ा दूसरा कुछ काम था, कोई बैठ जाए हैं। शेर फिर तो छुट्टी हो जाएगी ना, नहीं तो फिर शेर नहीं बोलने वाला। मत बोलो। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे रहा मुझको, वो क्या बताएंगे रहा मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। वो क्या बताएंगे रहा मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। मैं मसरतों की तलाश में हूँ, मैं मसरतों की तलाश में हूँ, डॉक्टर साहब हम लोग तो छुट्टी कर दी, जानता नहीं है। मैं मसरतों की तलाश में हूँ, मगर ये दिल मानता नहीं है। अगर गमे जिंदगी ही नहीं, अगर गमे जिंदगी नहीं, तो जिंदगी में मजा नहीं है, तो जिंदगी में मजा नहीं है। वो क्या बताएंगे रहा मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। इतना काफी। क्या बात है, वाह वाह, छुट्टी कर दी डॉक्टर साहब हम लोगों की। दिलों में क्या क्या न हौसले थे, दिलों में क्या क्या न हौसले थे गुम मंजिल तो काफिले थे, तो गुम मंजिल तो काफिले थे। करीब जब आ गई है मंजिल, करीब जब आ गई है मंजिल,
तो काफिलों का पता नहीं है, तो काफिलों का पता नहीं है। वो क्या बताएंगे रहा मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, ये हाँ जी, जी जी जी। ओ मैं याद तो मुझे भी है। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात, क्या बात। हाथ बढ़ाओ भाई। हो गया भाई, हेलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, ठीक है ठीक है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मैं आप अपनी तलाश में हूँ। मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे रहा मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। वो मुझे खुद अपना पता नहीं है, इसलिए मैं खुद अपना रास्ता बना रहा हूँ अभी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। दोस्तों, महामहिम की खिदमत में आपको बता दें, मालूम नहीं है तो सुन लीजिए। महामहिम की खिदमत में डॉक्टर साहब आइए, यही तो बात, हमारा दिल जो है हम समझ रहे थे क्यों रोक रहे हैं डॉक्टर साहब। आइए, महामहिम की खिदमत में दोस्तों जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हम डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब का इस्तकबाल करते हैं बॉम्बे में सुकून चैनो अमन महामहिम की जानिब से। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये है, शुक्रिया। ये हिंदुस्तान के मदारी समाज के प्रेसिडेंट हैं अकरम मदारी साहब, इंटरनेशनल इंसान है। ये पूना से है, थैंक यू। मोहब्बत वहां से हमने। जोरदार तालियां। आइए मौलाना अकरम साहब दो अल्फाज से नवाज। न तो हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई है, इस भारत में रहने वाला हर इंसान मेरा भाई है। सभी की खिदमत में मेरा सलाम। इस आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के सदर अली जनाब मोहतरम हम सब की शान जनाब इदरीस निज़ामी साहब, उसी तरह से आज हमारे बीच मौजूद हैं बम्बई की इस शहर ज़मीं पर हमारे गवर्नर साहब अली जनाब मोहतरम डॉक्टर, हमारे बहुत ही अजीज कुरैशी साहब। उनके लिए एक शेर पेश करता हूँ। ऐ बादे सबा हमने सुना अजीज कुरैशी साहब माँ महीन तशरीफ लाने वाले हैं, राहों में कलियां ना बिछाना, हम आंखें बिछाने वाले हैं। बस इतना कहते हुए मेरे अल्फाज को पूरा करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अब अली जनाब महामहिम साहब अपने अल्फाजों से नवाजेंगे। जो हाँ बैठे बैठे बोल दी। मोहतरम जनाब इदरीस निज़ामी साहब, बेगम नज़ीम साहिबा, मदारी साहब, दोस्तों और साथियों, वैसे तो बहुत से प्रोग्राम
अटेंड करने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां उसके मुंतज़मीन अपना दिल निकाल कर हमारे सामने रख देते हैं और अपने जज्बात की सुर्खी से मुल्क के नक्शे में नए नए रंग भरते हैं। मैं यहाँ आया और मैंने सुने, गाने सुने, बातें सुनी और मुझे खुशी है कि इन सारे गानों से, इनकी बातों से, इनकी तकारीर से एक ही पैगाम निकलता है, वो ये कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता बाकी रहेगी। इस पर कोई अगर आंख उठाएगा तो हर एक भारतवासी आगे आएगा और मिलकर उस आंख को फोड़ देगा, उस आंख को उठने नहीं देगा। ये मुल्क जहाँ तिरंगा झंडा अपनी पूरी आन बान से लहराता है, इस झंडे की उड़ानों पर अगर कोई इनमें दखल देने की कोशिश करे, हमारी आज़ादी और जमहूरियत, हमारे प्रजातंत्र और स्वतंत्रता, इसको अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान के लोग बिला किसी तफरीक मजहब और मिल्लत, बिला किसी भेदभाव के एक साथ एक कौम बनकर उठ खड़े होंगे और हर उस कदम को काट के फेंक देंगे जो हमारे मुल्क की सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखना चाहेगा। मैं ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि बम्बई को बचपन में सुनता था, इसे कहा जाता था उरूसुल बिलाद हिंद, हिंदुस्तान के दिल, हिंदुस्तान का आईना, जो तहजीब, तमद्दुन, संस्कृति, सभ्यता, तरक्की सबका मरकज़ था और आज भी है। इस हमारे तारीख़ी शहर को कुछ लोगों ने यहाँ की तारीख़ में अपने खून के कतरे मिलाकर एक खूनी दास्तान को लिखना चाहा है। हमारे आसपास के लोगों ने, पड़ोसियों ने आतंकवाद के नाम पर इस मुल्क के अमन अमान में खलल पैदा करना चाहा है। हमारे कुछ और ऐसे लोगों ने जिनको भाई भाई के बीच एकता पसंद नहीं है, उन्होंने भाई भाई के बीच धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, भाषा के नाम पर दिलों के अंदर दीवारें उठा दी हैं, दिलों को तकसीम कर दिया है। लेकिन आपका जो आज का प्रोग्राम है, इसने पैगाम दिया है ये कि हिंदुस्तान के लोग जहाँ हारमोनियम बजा सकते हैं, तबला बजा सकते हैं, वायलिन बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं और वो कदम जो घुंघरू बांधकर थिरक सकते हैं, अगर कभी मौका आएगा तो इन्हीं घुंघरुओं को पिलगाकर, इसी वायलिन को पिलगाकर वो तलवार बना लेंगे और देश की एकता और अखंडता की हिफाजत करेंगे। ये पैगाम जो आपने दिया है अपने नगमों से, ये पैगाम हमारे इस ईमान को ताज़ा करता है कि हम जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस मुल्क में रहते हैं, हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है कि उस मुल्क की हर एक मुक़द्दस तारीख़ का, तहजीब का, तमद्दुन का, रिवायतों का हम उसकी हिफाजत करें। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, मौलाना आज़ाद ने एक बार लिखा था, जब आज़ादी की जंग हो रही थी तो मौलाना ने की बड़ी मशहूर तकरीर है, पढ़ी होगी आप में से बहुत लोगों ने। उन्होंने कहा था ये कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष करना, जद्दोजहद करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है, क्योंकि वहाँ पैदा हुआ है, ये मादर वतन के लिए उसको अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है ये। मगर उन्हें एक बात और कही कि जहाँ तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, उन पर यह दोहरा फ़र्ज़ है, बतौर हिंदुस्तानी का और बतौर मुसलमान का, क्योंकि इस्लाम का एक ही सबक है, मजहब की एक ही तालीम है कि जिस मुल्क में रहो बाकी वफादार रहो और उस मुल्क की हिफाजत के लिए, आन बान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा दो, लेकिन मुल्क की आज़ादी को कोई आंच नहीं आने दो। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमको ऐलान करना चाहिए, ये मुल्क हमारा है, हम सब मिल के रहते हैं। इस मुल्क पर अगर कोई आतंकवाद की तारीख लिखना चाहेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहले खड़ा होगा और उस आतंकवादियों को सर्वनाश कर देगा, नेस्त नाबूद कर देगा, लेकिन हम मुल्क के अमन पर खतरा नहीं आने देंगे। अगर कोई हमारा पड़ोसी चाहे कि मजहब के नाम पर गुमराह करके, मजहबी जुनून के नाम पर हमें गुमराह करके हमारी तरफ अमन अमान में खलल डाले, तो उसको सोचना चाहिए
कि अगर इस मुल्क पर कभी हमारे किसी पड़ोसी की फौजें आईं तो जहां हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई, हिंदू सेनानी आगे बढ़ेंगे, हर हर महादेव को नारा देंगे, तो हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे और उस पड़ोसी मुल्क का, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उसको जिंदा रहकर मौका नहीं देंगे। ये हमारा ईमान है, हमारी कसम है, हमारा ऐलान है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क के जो शहरी हैं बराबर का हक है उनका। कोई किसी किस्म का एहसास कमतरी की जरूरत नहीं है आपके अंदर। आपके जितना हक यहाँ किसी बड़े से बड़े हिंदू का है, उतना हक यहाँ छोटे छोटे मुसलमान का है। यहाँ की गवर्नमेंट कुछ करती है आपके लिए तो उसके लिए आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो कौमें भीख मांगती हैं, जो कौमें कासे गदाई हाथ में लेकर अपने हुकूक मांगती हैं, जो कौमें भीख की झोली फैलाकर अपने हुकूक मांगती हैं, वो कौमें तारीख के सफात से हर्फ गलत की तरह मिटा दी जाती हैं, उनका नाम नहान बाकी नहीं रहता। इसलिए अपने अंदर खुददारी पैदा कीजिए, ईमान पैदा कीजिए, ये सोचिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ जिंदा हैं, यहाँ रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं और यही हमें दफन होना है। और हिंदुस्तान की हर एक जर्रे का, हर एक खाक का हमको अपने खून की कुर्बानी देकर भी हिफाजत करना है। हम उसमें किसी से कम नहीं है। आज़ादी के साथ जो हमने अब पास हासिल की है, वफादारी इस मुल्क से हमारा ईमान है, मुसलमान का ईमान है, इस्लाम की तालीम है। ये कोई इसकी तरह आंख नहीं उड़ा सकता और किसी को हक भी नहीं है कि वो कोई भी बड़े से बड़ा आदमी इस देश का किसी मुसलमान से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगे। कोई हक नहीं है किसी को मांगने का। मतलब है कि ये मुसलमान को अपने किरदार और अमल से, अपने अमाल से ये साबित कर देना होगा कि मुल्क के लिए अगर कभी मादर वतन ने खून मांगा तो हमारे खूनों में बहुत, हमारे सीने में बहुत खून बाकी है। हम अपने खून से पूरे मुल्क की धरती को गुलजार कर देंगे, फूल खिला देंगे अपने खून के उसके अंदर रखिए। लेकिन मुल्क की आन, तिरंगा झंडे की शान हम नहीं झुकने देंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वो शहर है जहाँ एक बड़ी खूनी तारीख लिखी गई है। ये वो शहर है जहाँ मासूम बच्चों को बमों से उड़ा दिया गया है। ये वो शहर है जहाँ मासूम इंसानों को गोलियों की बौछार करके शहीद कर दिया गया है। मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम वो मज़हब है जिसने तालीम दी है कि अगर फातेह अफवाज, जीती हुई फौजें भी किसी दुश्मन के मुल्क में फतह करने के बाद दाखिल हों तो वहाँ हुजूर का पैगाम है, इस्लाम की तालीम है कि वहाँ बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को, हरे भरे दरख्तों को और खेतियों को, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मौलाना सही कह रहा हूँ मैं? उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हमारे दुश्मन मुल्क पे हम फतह भी करें तो वहाँ बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, हरे दरख्त और खेती, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। नुकसान पहुँचाएगा वो इस्लाम के खिलाफ काम करेगा। तो जिस मज़हब की तालीम दी हो, जिस मज़हब ने कहा है, उस मज़हब के नाम पर अगर कोई मासूम बच्चों को बाजारों में, गलियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बम उड़ाएगा, बम लगाएगा, तो इस्लाम नहीं है, इस्लाम का दुश्मन है, वो मुसलमान नहीं है। मतलब ये इस्लाम के नाम पर दाग है, वो तौहीन है हमारी इस्लाम मुसलमान के नाम उसको आके। मतलब तो मैं चाहूँगा आपसे कि ये पैगाम उठे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तान की अज़मत के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, जमहूरियत के लिए, हिंदुस्तान की बका के लिए अपने उन बुजुर्गों की तालीम जो हमने दी है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जो सिखाया है हमको, सरदार पटेल ने और मौलाना आज़ाद ने जो सिखाया है हमको, हम इस सबक पर कायम रहेंगे और मुल्क की तकदीर को ज़रूरत अगर हुई तो अपने खून से रंग भरकर उस तकदीर के नक्शे को हम बदल देंगे। ये हमारा ऐलान है, हमारी घोषणा है। ये मतलब अल्फाज के साथ मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने यहाँ बुलाया मुझे और इतने अच्छे खूबसूरत प्रोग्राम में आने का मौका दिया। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम महामहिम आली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब के स्टाफ के हजरात जो भी वहाँ से उत्तराखंड से तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें, आइए इधर आइए, आप हजरात आइए, इधर आ जाइए, आइए सब लोग आ जाइए, आइए लाइए, आइए हम सम्मानित करना है। शॉल लाओ, जल्दी लाइए। एडीसी साहब, एडीसी साहब नहीं, पूरे सभी आ जाइए जो महामहिम साहब के साथ है। एडीसी जी आइए, एडीसी साहब जोरदार लाइए, शॉल लाओ, शॉल।
मेजर साहब हैं ये, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए, आप जो भी हजरात आए, आइए, महामहिम के साथ जो भी तशरीफ लाए, आइए 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 आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए आप, ये थामे रहना, गिर ना जाए हो। शुक्रिया, लाइए जल्दी दो, आइए। आइए, आइए आइए। जी बहुत शुक्रिया। हम आली जनाब सुरेश चंद यादव जी, महामहिम दीपचंद यादव जी, जो महामहिम के दोस्त हैं, एक्स मेयर भोपाल का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। लाओ शॉल जल्दी लाओ। नहीं नहीं, आप हट जाइए, इधर लाइए, इधर आओ, तुम आगे जल्दी आगे लाओ, आइए, टोपी लाओ। आइए, हाँ, कुरैशी साहब के, जहीर कुरैशी साहब महामहिम के छोटे भाई, हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आइए, जहीर कुरैशी साहब, आपका स्टाफ में कोई रहा तो नहीं? लाओ लाओ, शाल लाओ, शाल लाओ। दोस्तों, हम महामहिम का इस्तकबाल कर रहे हैं। मेहमान जी, रईस निजामी हमारे छोटे भाई महामहिम का इस्तकबाल कर रहे हैं। महामहिम का इस्तकबाल रामचंद्र जी महामहिम का इस्तकबाल। प्रोग्राम खत्म हो गया दोस्तों, शुक्रिया, प्रोग्राम खत्म, शुक्रिया।